उधर पाकिस्तान में जो गदर मचा है उसमें मुनीर शहबाज ऐसा फंस गए हैं कि अब तो वहां पर तख्ता पलट की बातें होने लगी, क्योंकि मुनीर शहबाज से ना पीओके संभल रहा है ना कोई और प्रांत। बलूचिस्तान में पहले ही आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा गदर मचा है कि पाकिस्तान का हाल अब गया कि तब गया वाला हाल हो रखा है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन सिर्फ यही नहीं है, सबसे बड़ी टेंशन तो नरेंद्र मोदी की वो तैयारी है जिसे देखकर मुनीर शहबाज कांप जाएंगे। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए लगातार फायरिंग। ये शेर फाइट कर रहे हैं आप। लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। गवर्नमेंट अच्छी चली, उन गवर्नमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुतफिक नहीं हैं। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। पीओके आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है इनकी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत। तख्ता पलट की बड़ी सुगबुगाहट। देखें लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो। किसी देश की किस्मत इससे ज्यादा क्या खराब होगी जितनी आजकल मुनीर शहबाज के मुल्क की है। 14 अगस्त को जो पाकिस्तान आजादी की सालगिरह मनाने जा रहा है, खुद उसी के अंदर उसी के अपने लोग आजादी का आंदोलन छेड़े हुए हैं। पीओके की आग में झुलस रहा पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर के जुल्म से नहीं झुके पीओके वाले। पीओके में चुनाव का विरोध अब आजादी की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर हजारों लोग हैं और गुस्सा सीधे पाकिस्तानी फौज और इस्लामाबाद की सत्ता के खिलाफ है। कई महीनों से जारी संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी फौज अपने फील्ड मार्शल मुनीर के कहने पर मासूम आवाम का कत्लेआम करने में जुटी है। लेकिन पीओके की जनता को डराना तो दूर, हिला तक नहीं पा रही। मुनीर की सेना विद्रोहियों को आतंकी साबित करने में लगी है, लेकिन पीओके के लोग अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, बिना डरे बिना झुके। बहुत लोग शहीद हुए, ये दुख है, लेकिन इन्होंने शिकस्त तू पहले मुड़ी पीछे कोई भी नहीं झुलना समझ। डटे रहो, अपनी जगह नहीं छोड़नी, डटे रहो तो अगला हिकमत अमली बनासा। ये तालबात ये लिया संगी नहीं चाहिए। तो ये जनाब ये दहशत गर्द जो छतों पे चढ़े, तो मैं आपसे यही कहूंगा और अरबाब इख्तियार से भी कहूंगा
कि ना हमारा किसी मिलिटेंट ग्रुप से ताल्लुक है, ना हम मिलिटेंसी पर यकीन रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर के बुनियादी हकूक के लिए अपनी पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं, जमहूरी और पुरअमन और सियासी जदोजहद पे यकीन करते हैं। कहते हम किसी भी तरह किसी भी मुसल्लह तहरीक पर हम यकीन नहीं रखते। पीओके में आजादी की मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसमें मुनीर ने सोचा था कि प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके सबको मरा देगा, डरा देगा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। अब भी पीओके के लोग आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब तो महिलाएं भी सड़कों पर मोर्चा संभाल चुकी हैं। जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। आप ये भी देखिए कि एक तरफ मुनीर ने अपनी सेना को पीओके में प्रदर्शनकारियों का खून बहाने की खुली छूट दे रखी है, लेकिन जब इसका सच दुनिया के सामने आने लगा, पीओके में हो रहे नरसंहार का विरोध जब दुनिया तक पहुंचने लगा, तो पहले मुनीर ने इसकी सच्चाई सामने लाने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों को पिटवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आई आप तस्वीर देखिए, सुरक्षाकर्मी जिस शख्स को खींचकर वैन में डाल रहे हैं, वो बार बार जर्नलिस्ट होने की दुहाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग भी बता रहे हैं कि अरे ये तो मीडिया का है, लेकिन उसको ठोके जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ। भैया जर्नलिस्ट का हेलो, जर्नलिस्ट का हेलो। पीओके के बवाल में बुरी तरह फंस चुके मुनीर को अब नई टेंशन मिल गई। एक तरफ पीओके के लोग आजादी के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने उनकी रिहाई के लिए नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत कई जगहों पर रैलियां होने लगी हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद कूच का ऐलान कर दिया। तैयार हो, तैयार हो, तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पीओके में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पुंछ डिवीजन की 11 में से 7 सीटों पर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। पीओके में इंटरनेट बंद है, नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और विरोध को कुचलने की कोशिश लगातार जारी है। इसे लेकर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों पर जवाब मांगा जा रहा है। It's important that all authorities everywhere allow for peaceful protest, and certainly that is the case here. If there have been people harmed for engaging in peaceful protest, there needs to be accountability for that. पीओके में जारी पाकिस्तानी सरकार और फौज की गुंडागर्दी के खिलाफ अब पाकिस्तान में भी जोरदार आवाज उठ रही है। पीओके के लोगों के समर्थन में छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के भीतर ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। इस्लामी जमीयत तलबा इसी तरह सड़कों पे है। पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। बलोच विद्रोहियों का दावा है कि कई इलाकों में पाकिस्तानी झंडे तक हटाए जा रहे हैं और 14 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर जबरन गायब किए गए लोगों के खिलाफ एक बड़ा ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। परिवारों से अपील की गई है कि वो अपने गुमशुदा लोगों की कहानियां दुनिया के सामने रखें। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बेकाबू हैं। यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर है और कई इलाकों में तो सरकार का नियंत्रण ही कमजोर पड़ चुका है। दरअसल पीओके में मचे बवाल के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई।
इसका मैसेज देने के लिए मुनीर ने अपने साले और पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री मोहसिन नकवी को आगे कर दिया। मोहसिन नकवी अपनी ही सरकार को पूरी तरह नाकाम बता रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में कैसे बयानबाजी तेज हो गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि मानो या न मानो पाकिस्तान में सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पिछली सरकारों को बार बार गिराने का जिम्मेदार कौन है। बिलावल भुट्टो तो कह रहा है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुनिए पीओके पर थोपे गए चुनावों में धांधली से भड़के बिलावल भुट्टो ने किस अंदाज में, पूरा फिल्मी अंदाज में पाकिस्तान सरकार को गिराने का इशारा किया है। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो के इस बयान ने शहबाज शरीफ खेमे की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि पीपीपी के समर्थन से ही शहबाज सरकार चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुनीर बड़ी पैतरबाजी की तैयारी में जुटा है, क्योंकि इधर बिलावल ने सरकार गिराने का अल्टीमेटम दिया, उधर मुनीर ने सरकार में शामिल अपने रिश्तेदार मोहसिन नकवी को आगे कर दिया, जो शहबाज सरकार को खुली चुनौती दे रहा है, सिस्टम ढहने की बात कर रहा है। क्या मुनीर अब सत्ता परिवर्तन करेगा, अपने हाथ में सारी पावर लेकर खुद देश चलाएगा? सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मोहसिन नकवी के इस बयान से शहबाज शरीफ खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। नवाज शरीफ के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि शरीफ खेमे में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की अगुवाई में लाहौर में एक बड़ी बैठक की है और अपने नेताओं से फिलहाल मोहसिन नकवी के बयानों पर पलटवार न करने की नसीहत दी है। इख्तियार किया, उसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज है। और पाकिस्तान सरकार में जिस तरह घमासान मचा है, जिस तरह हाई लेवल बैठकें हो रही हैं, एक तरफ शरीफ खेमा बैठकें कर रहा है, दूसरी तरफ मुनीर का खेमा बैठक कर रहा है, सेना और आईएसआई के साथ बैठकें चल रही हैं, उसे देखते हुए पाकिस्तानी पत्रकार भी जल्दी ही शहबाज सरकार के तख्तापलट की आशंका जताने लगे। एग्जैक्ट 7 घंटे से कुछ मिनट ऊपर नीचे नहीं, 7 घंटे की मीटिंग हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर हुई है, जिसके अंदर तमाम आईएसआई के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, तमाम डायरेक्टरेट जनरल्स के डीजीज, तमाम सेक्टर कमांडर्स, इंटरनल विंग के अलावा बीसीटी वगैरह सब के सब बैठे हुए थे। ठीक है, और वहां पे डिस्कशन वो हुई है जो बात डिक्टेटर के पेशाब मोहसिन नकवी ने जो बाहर आके बकवास की, पेशावर में जाके जो बात की, बिल्कुल वो वहां पे बात हुई कि भाई ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। आप ये भी देखिए कि मुनीर और शहबाज का इस वक्त कितना बुरा टाइम चल रहा होगा कि एक तरफ घर में तो गदर मचाई है, उधर ट्रंप ने भी मुनीर और शहबाज को लात मार दी। दरअसल जब ट्रंप से ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हो रही बातचीत पर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि बातचीत हो रही है और बातचीत में शामिल देशों का जिक्र किया। उसमें सऊदी अरब का नाम था, यूएई और कतर का भी नाम लिया, लेकिन खास बात यह रही कि ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। जबकि ट्रंप की चापलूसी की सारी हदें पार कर चुके मुनीर और शहबाज ये ढिंडोरा पीटते नहीं थकते कि पाकिस्तान इस बातचीत में बिचौलिया है। आप पाकिस्तान की छीछालेदर करने वाला ट्रंप का यह बयान सुनिए। We are talking right now, we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular. चौतरफा फंसा पाकिस्तान, आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। जहां पाकिस्तान संकट में है, वहीं भारत चुपचाप अपनी ताकत को नई ऊंचाई दे रहा है। भारत अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को भयंकर मजबूत कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए। लंबी दूरी की अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण, नए स्वदेशी टर्बोजेट इंजन और कॉम्पैक्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत को डिफेंस सेक्टर में और मजबूती दे रहे हैं। और इसमें न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ रही है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का शक्ति संतुलन भी भारत के पक्ष में जाता दिख रहा है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का एक बार फिर सफल परीक्षण किया, जिससे भारत की रक्षा क्षमता और ज्यादा मजबूत हुई है।
ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया, जहां पर मिसाइल ने सभी जरूरी तकनीकी स्टैंडर्ड्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। करीब 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ये मिसाइल न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। ऐसे में इसे भारत की रणनीतिक ताकत का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अग्नि 4 को बनाने का काम डीआरडीओ ने 2007 में शुरू किया था और इसमें समय समय पर आधुनिक तकनीक जोड़ी गई। अब इसकी खासियत भी जान लीजिए। मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर, पेलोड क्षमता करीब 1000 किलोग्राम, लंबाई करीब 20 मीटर, वजन लगभग 17000 किलोग्राम, न्यूक्लियर और ट्रेडिशनल हथियार ले जाने में सक्षम, आधुनिक नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस, सटीकता लक्ष्य से 100 मीटर से भी कम। डीआरडीओ ने बनाया पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन। डीआरडीओ ने भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट वाला टर्बोजेट इंजन तैयार कर लिया है, जिसे जीटीआरई ने डिजाइन किया और आजाद इंजीनियरिंग ने तैयार किया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो ऐसी तकनीक खुद विकसित कर सकते हैं। ये इंजन क्रूज मिसाइल, ड्रोन और दूसरे मानव रहित सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होगा। इससे आधुनिक युद्ध में दूर से सटीक हमले की क्षमता और मजबूत होगी। मिनी मिसाइल से बढ़ेगी भारत की ताकत। डीआरडीओ भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए एक कम लागत वाली और हल्की मिनी मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसे खास तौर पर भविष्य के ड्रोन से दागने के लिए डिजाइन किया गया है। करीब 10 से 15 किलोग्राम वजन वाली ये कॉम्पैक्ट मिसाइल छोटे आकार के बावजूद दुश्मन के इलाके में घुस करके सटीक और प्रभावी हमला करने में सक्षम होगी। इसे ड्रोन की सीमित भार क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, ताकि कम संसाधनों में ज्यादा मारक क्षमता हासिल की जा सके। ये प्रोजेक्ट भारत की ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता को नई मजबूती देगा और आधुनिक युद्ध में सटीक हमलों की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाएगा।